गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू इन। वहां पे जाके सर्च करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फ्रेंड्स, जो ये आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे, री इमेजिनिंग इंडियन फेडरलिज्म, तो ये जो आर्टिकल है इसका जो आंसर, अभी ये जो फोर्थ टाइम लोकसभा के मेंबर बन गए हैं पार्लियामेंट के और त्रिवेंद्रपुरम से बने हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है इनको। शशि थरूर इनका नाम है और इन्होंने 25 से भी ज्यादा बुक लिख रखी है और अंबेडकर ए लाइफ इनकी बुक का नाम है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन करंट अफेयर्स बन सकता है। तो ये इस आर्टिकल में जो भी दिया हुआ है उसका पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जिस्ट क्या है पूरे आर्टिकल का, क्या बात कर रहे हैं, क्या कंसर्न है, ये क्या क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। बट स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए हमारे रूटीन में हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा और स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हर एक चीज को मैं हिंदी में बता के चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। वन मोर चांस, एक और एक्स्ट्रा चांस, मौका। इजराइल विल हैव टू एक्सेप्ट द सीज फायर। हैव टू का मतलब होता है कंपल्सरी होना, किसी चीज पे फोर्सफुली एक्ट करना। जैसे मस्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है, यू हैव टू डू दिस टास्क, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम इजराइल विल, फ्यूचर में बात हो रही है, हैव टू एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द सीज फायर, सीज फायर होता है ट्रूस, फायर को सीज करना, युद्ध विराम, ट्रूस होता है विराम, सीज फायर, प्रपोजल और फेस आइसोलेशन, और या उसको सामना करना होगा आइसोलेशन का। आइसोलेशन होता है कन्फाइन करना, पर्टिकुलर सेक्लूडेड कर देना, अलग से अलग कर देना, सेक्लूडेड इसका सिनोनिम्स है। यहाँ पे बात हो रही है प्रेसिडेंट जो बाइडेन। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका के जो हैं, 3 फेज सीज फायर प्लान, उनका 3 फेज में, 3 फेज मतलब ट्रांचे में, जैसे होता है ना, ट्रांचे होता है पूंजी का भाग, जैसे 3 फेज में 3 भाग में सीज फायर प्लान, वार को रोकने का प्लान फॉर गाजा गोट ए मेजर बूस्ट। गोट गेट की सेकंड फॉर्म, तो गोट इसको मिली, क्या मिली, मेजर बूस्ट। बहुत मेजर मतलब बहुत बड़ा बूस्ट फोर्स ऑन मंडे को विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत आस्किंग इजराइल, वो इजराइल को पूछ रहे हैं हमास टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। आस्किंग पूछ रहे हैं इजराइल को एंड हमास को टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। यूएस सेज, यूएस कहते हैं इजराइल हैज ऑलरेडी एग्रीड टू डील लेड आउट इन द रेजोल्यूशन। इजराइल हैज ऑलरेडी, हैज वर्ब की था फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि काम हो चुका है। इजराइल हैज ऑलरेडी एग्रीड हो चुके हैं टू डील लेड आउट मतलब उनके सामने जो रखी गई है इन द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन में डील एक बात रखी गई है उसको लेड आउट उनके सामने जो रखी गई है रेजोल्यूशन में, उसको लिए एग्री हो गया है। यूएस कहता है इजराइल एग्री है, इजराइल की तरफ से यूएसए ने कह दिया कि वो इजराइल एग्री है। एडिंग दैट, इसके साथ मिला के सम्मिलित करके, हमास का टफ पोजीशन, हमास की जो कड़ी पोजीशन है, वाज द मेन हिंड्रेंस टू ए सीज फायर। तो क्या थी हमास की जो टफ पोजीशन है, वो मेन हिंड्रेंस थी, बाधा थी टू ए सीज फायर के लिए। दिस इज द सेकंड टाइम, ये सेकंड बार है सिंस द वार बिगिन ऑन 2 अक्टूबर 2023, जब से हमास ने अटैक किया था इजराइल पे 2023 में अक्टूबर 7 को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी इज कॉलिंग फॉर मतलब ये बात कर रहे हैं, कॉलिंग फॉर ए गाजा सीज फायर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज कॉलिंग फॉर मतलब किसी चीज के लिए पुकारना या कहना, गाजा सीज फायर के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा काउंसिल है वो बात कर रहे हैं कि सीज फायर के लिए इन मार्च में काउंसिल जो होती ग्रुप ऑफ मतलब मेंबर कंट्री है यहाँ पे। कॉल वाज इग्नोर्ड बाय इजराइल, कॉल जो उन्होंने पुकारा था इस बात के लिए कहा था, वाज इग्नोर्ड पैसिव फॉर्म में है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वाज इग्नोर्ड बाय द इजराइल इफ द यूएस हैड अब्सटेन होता है किसी चीज से परहेज करना, अपने आप को दूर करना, रेक्यूज करना किसी चीज से। इफ यूएस हैड अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, देन यूएस ने अगर वोटिंग करने से वहां पे परहेज किया होता, लेटिंग मतलब अलाउ करना, लेटिंग द रेजोल्यूशन पास,
या अलाउ कर दिया होता रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, दिस टाइम वाशिंगटन कैपिटल है इसकी, इज द फोर्स बिहाइंड द प्रपोजल, ये फोर्स है बिहाइंड प्रपोजल के। पहले जो था उस पर तो इसने रोक लगा दी थी, इसने मना कर दिया था कि रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, बट अभी वो प्रपोजल में है। अकॉर्डिंग टू द बाइडेन प्लान, जो बाइडेन के प्लान के हिसाब से, विच द यूएस प्रेसिडेंट सेज, क्या कहते हैं, सेज, जो यूएस प्रेसिडेंट की सेज थी, वाज लेड आउट बाय इजराइल। देखो जो सेज मतलब उन्होंने जो बात कही थी, यहाँ पे सेज का कहना मतलब नहीं है, जो उन्होंने बात कही थी का मतलब है विच यूएस प्रेसिडेंट सेज वाज, जो उनकी बातें थी वाज रखी गई, लेड आउट सामने बाय इजराइल, इजराइल के द्वारा। देयर वुड बी अ 6 वीक लॉन्ग सीज फायर, 6 सप्ताह का लॉन्ग सीज फायर होगा इन द फर्स्ट फेज, 6 सप्ताह तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी और सीज फायर होगा 6 सप्ताह के लिए फर्स्ट फेज में। इजराइल ट्रूप्स वुड पुल बैक, इजराइल के जो इजरायली जो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, वो बैक करेंगे। फ्यूचर में मतलब अनसर्टेनिटी इसलिए वुड यूज हुआ, अगर कंफर्मिटी होती तो विल यूज होता। पुल बैक मतलब पीछे आना, रिट्रीट करना, फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। डेंसली होता है गहन, जो ज्यादा घन, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अलाउ मोर एड ट्रक्स, एड ट्रक, एड सहायता के ट्रक्स जाएंगे इनटू गाजा, गाजा में जाने दिए जाएंगे। तो वहां पे एक पर्टिकुलर चौक पॉइंट है, जैसे गाजा स्ट्रिप ये है, यहाँ पे एक चौक पॉइंट है, यहाँ से अलाउ कर दिया जाएगा ट्रुप को बैक, रिट्रीट करेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रक को अलाउ किया जाएगा जो कि एड के लिए, मदद के लिए होंगे। रिलीज फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीनियन प्रिजनर हैं, कैदी हैं, इन एक्सचेंज फॉर 33 होस्टेज हेल्ड बाय दी हमास। 33 होस्टेजेस क्या होता है, बंदी बनाए हुए ना, हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को लेके गए थे, तो सेम उनको फिलिस्तीन के उन्होंने प्रिजनर रखे हुए हैं, उनको भी छोड़ देंगे इन द एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्टेजेस। इन द सेकंड फेज में हमास इज टू रिलीज रिमेनिंग होस्टेज, सेकंड फेज में हमास को रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज मतलब छोड़ना पड़ेगा। व्हाइल इजराइल इज एक्सपेक्टेड टू विड्रॉ, एक्सपेक्टेड मतलब इज एक्सपेक्टेड, उससे आकांक्षा है कि विड्रॉ करेगा फ्रॉम गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी से। द थर्ड फेज वुड सी द इनक्लेव रिकंस्ट्रक्शन, इनक्लेव जो घर होम होते हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। वाइल द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन का जो प्रबंध अवस्था है, विच बैक्स इजराइल वार ऑन गाजा, जो कि सपोर्ट करते हैं इजराइल की वार ऑन गाजा पे, इज एक्टिवली पुशिंग फॉर दिस प्लान, वो एक्टिवली बहुत चुस्ती से इस प्लान को पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देयर आर सीरियस हिंड्रेंस, सीरियस बाधाएं हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। द यूएस हैज रिपीटेडली सेड दैट प्रपोजल हैज बीन ब्लेसिंग ऑफ इजराइल, यूएस ने बार बार रिपीटेडली कहा है कि प्रपोजल जो प्रस्ताव है हैज है ब्लेसिंग ऑफ द इजराइल, इजराइल की मतलब मेहरबानी है, ब्लेसिंग्स हैं। बट बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली एंडोर्स द प्लान, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली एंडोर्स द प्लान, जो प्लान है, क्योंकि यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोल रहे हैं इस चीज को पब्लिकली एंडोर्स नहीं किया। एंडोर्स क्या होता है, किसी पे मोहर लगाना, किसको बात को पुख्ता करना। मिस्टर नेतन्याहू वाज पॉलिटिकली वीकन लास्ट वीक, राजनीतिक तौर पे पिछले सप्ताह वो वीक हो चुके हैं, वाज वीक, कमजोर थे। व्हेन अपोजिशन पॉलिटिशियन बेनी गैंट्स, तो वहां के अपोजिशन में जो पॉलिटिशियन है ना, बेनी गैंट्स क्विट, मतलब छोड़ दिया द यूनिटी गवर्नमेंट, यूनिटी गवर्नमेंट को छोड़ दिया उन्होंने। लिविंग प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मोर डिपेंडेंट ऑन हिज फार राइट अलाइज, फार राइट, राइट जो होता है राइट आइडियोलॉजी वाले, जो कंजर्विस्ट, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, तो उन पे ज्यादा डिपेंड रह गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने यूनिटी गवर्नमेंट से अपने आप को रिक्यूज कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। एंड फार राइट पार्टीज इन द रूलिंग कोएलिशन जो संगठन में है, हैव थ्रेटेंड टू ब्रेक द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हम ब्रेक कर देंगे गवर्नमेंट को इफ ही एक्सेप्टेड, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं द सीज फायर प्रपोजल को। सो द क्वेश्चन ये है कि वेदर की कहा मतलब डाउट में है, मिस्टर नेतन्याहू कुड फ्यूचर में प्लेस द कंट्री के इंटरेस्ट को अबोव हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल के ऊपर क्या वो उस चीज को रख पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हमास डिमांड्स एन इमीडिएट इजरायली विड्रॉल, तो इमीडिएट चाहते हैं कि वो इजराइल का विड्रॉल हो जाए वहां से फ्रॉम गाजा। रफा क्रॉसिंग है जो उस एरिया का नाम है, रफा क्रॉसिंग विद इजिप्ट के साथ में जो है। टोटल फ्रीडम इज चूजिंग द पैलेस्टीन प्रिजनर टू बी रिलीज एंड गारंटीज फ्रॉम चाइना, वो गारंटी चाहते हैं चाइना से, रशिया से, टर्की से फॉर ए फाइनल एग्रीमेंट विद इजराइल, जो कि फाइनल एग्रीमेंट होगा इजराइल के साथ। एज बोथ साइड्स हार्डन देयर स्टांसेस, उन्होंने अपने पैतरे को जमा रखा, हार्डन कर रखा, कठोर कर रखा है। ट्रू युद्ध विराम रिमेन्स एलूसिव क्या होता है, दूर की बात रखती है।
और एलूसिव मतलब कुछ एम्बिग्यूसी होती है, जो एम्बिग्वेंट चीज है। सिंस द वॉर बिगेन, जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, एटलीस्ट 37,000 फिलिस्तीन्स हैव किल्ड बाय इजराइल एंड 2.3 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है लगभग 37,000 फिलिस्तीन्स हैव बीन किल किए गए हैं इसराइल के द्वारा, एंड 2.3 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड। इजराइल हैज रिपीटेडली इग्नोर्ड प्लीज टू प्रोटेक्ट सिविलियन लाइव्स। तो इजराइल ने रिपीटेडली बार बार इग्नोर किया इसको, प्लीज को, याचनाओं को, प्रार्थनाओं को, टू प्रोटेक्ट सिविलियन लाइव्स को, while Hamas has shown little interest in making concession to clinch a ceasefire deal। क्लिंच होता है पकड़ना, क्लिंच होता है जैसे दोनों हाथों को क्लिंच करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है while Hamas has shown little interest, कम इंटरेस्ट दिखाया इन्होंने मेकिंग करने में, कंसेशन जो छूट मिली है टू क्लिंच से सीजफायर डील करने के लिए। इजराइल वांट्स द होस्टेजेस टू बी फ्रीड। इजराइल चाहता है कि होस्टेजेस जो बंदी है उसके देश के, उसको फ्री किया जाए, टू बी फ्रीड किया जाए बाय हमास, एंड हमास वांट्स द वार टू बी ओवर। हमास चाहता है वार ओवर हो जाए। इजरायली ट्रूप्स टू बी आउट ऑफ द गाजा, इजरायली ट्रूप गाजा से बाहर आ जाएं। दे शुड रिलीज द ओनली वे टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्राइक नेगोशिएटेड डील। तो दे शुड रियलाइज, उनको रियलाइज करना चाहिए, ओनली रास्ता है जो टू मीट मतलब फुलफिल करना ऑब्जेक्टिव को, जो उद्देश्य है, इज टू स्ट्राइक मतलब नेगोशिएशन होता है मोल भाव तोड़ करना डील को, rather than prolonging extended खींचना, प्रोट्रैक्टेड कर देना, लंबा खींच देना। द वार दैट हैज डिस्ट्रॉयड मच ऑफ गाजा, ज्यादातर गाजा स्ट्रिप बर्बाद कर दिया है। टर्न इजराइल इनटू ए इंटरनेशनली आइसोलेटेड रग स्टेट। तो इंटरनेशनली रग स्टेट बता दिया, जैसे नॉर्थ कोरिया को रग स्टेट बताते हैं ना, सेम इंटरनेशनली रग स्टेट बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो नॉर्थ कोरिया को भी ऐसे बोला गया है और यहाँ पे ईरान को भी बोला गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आए हैं जिनको मैंने इजी एक्सप्लेन किया है। प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे इस मतलब इनिशिएटिव को, ताकि आप लोगों को फायदा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं डेली ऐसा कंटेंट लेके आता रहूं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।